अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा की लानत हो झूठों पर और मुफसिदीन पर। दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईज़ान करामी, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ऑलरेडी आफ्ताब यजीद को बेनकाब कर चुका हूँ। एक मरतबा फिर उसने शिया नौजवानों को मुखातिब करते हुए अपना पैगाम छोड़ा है, अपने झूठों का पलंदा उसने बयान किया है। पहले वो आप उसका एक मुख्तसर सा क्लिप सुने, फिर उसके बाद जो है मैं उसका नकदी जवाब पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। जी, मेरी आज की वीडियो के मुखातब शिया नौजवान हैं, क्योंकि पूरी दुनिया से काफ़ी सारे शिया पढ़े लिखे नौजवान मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि आप क्यों मजहबी मुनाफरत फैला रहे हैं और तफरीक कर रहे हैं, अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ को आपस में लड़ा रहे हैं। मेरे प्यारों, मुझे सिर्फ ये बताओ कि दीन या मज़हब किसे कहते हैं। दीन या मज़हब किसी का मानना या किसी का ना मानना, ये दीन या मज़हब कहलाता है। यहूदियों ने हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा माना, वकालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, ये मज़हब बना। वकालत नसारा मसीह इब्नुल्लाह, क्रिश्चियंस ने हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा कहा, ये मज़हब बना। इस तरीके से लोगों ने सूरज को पूजा, आग को पूजा, आतिश परस्त कहलाए, ये मज़हब बना। इस तरीके से ईसाइयों ने नबी अलैहिस्सलाम को नहीं माना, ठीक है, मज़हब है। यहूदियों ने हज़रत ईसा को नहीं माना, मज़हब है। लेकिन इस सब के बाद कोई दुनिया का मज़हब आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि गाली सिखाता हो या गाली की तरबियत या तरगीब देता हो। आप मुझे बताइए कि जितने भी अम्बिया आए या जितने भी सहाबा किराम या जितने भी आइम्मा आए, क्या किसी एक ने भी तरगीब दी कि आप गाली दें, या किसी एक ने भी दहशतगर्दी की तरबियत दी, किसी एक ने भी कहा कि फलां को जाके जो है ना बगैर किसी वजह के कत्ल कर दें, सिर्फ इस वजह से कि आपके नज़रियात उससे नहीं मिलते। दुनिया का कोई भी मज़हब ऐसा नहीं है कि जो कहे दिन में इतनी दफ़ा फलां पे लानत करो, इतनी दफ़ा। इवन इस उम्मत का फ़िरौन नबी अलैहिस्सलाम ने अबू जहल को करार दिया, उसको भी गाली नहीं दी। इसके अलावा शैतान को भी लईन कहा, अल्लाह की रहमत से दूर मरदूद करार दिया, लेकिन गाली नहीं दी। गाली अगर दुनिया को कोई मज़हब देता है तो सिर्फ ये शियत में है। जी ज़ाने करामी, आपने इसका क्लिप मुलाहिदा फरमा लिया। क्या कह रहा है कि शिया नौजवानों को मुखातिब करके कहता है कि दीन या मज़हब किसे कहते हैं। दीन या मज़हब किसी का मानना या किसी का ना मानना। दुनिया का कोई मज़हब गाली नहीं सिखाता, ना गाली की तरगीब देता है। सहाबा कराम वगैरह आए, क्या किसी एक ने भी तरगीब दी कि गाली दें, या किसी ने भी दहशतगर्दी की तरगीब दी, या फलां ने कहा कि उसको कत्ल कर दें कि उसके नजरियात आपसे नहीं मिलते। गाली दुनिया का वाहिद मज़हब शिया देता है, गाली देना इसमें है। जी, मकतब अहले बैत को और मकतब तशय्युअ को बदनाम करते हुए क्या कहता है कि पूरी दुनिया में वाहिद मकतब अहले बैत है कि जिसमें गाली देना मौजूद है। तो पहली बात मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि खुदावंद आलम ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। जी, सबसे पहले तो आप कुरान की इस आयत के भाई मिज़दाक करार पाते हैं, और दूसरी बात आपकी जहालत भी यहां से आश्कार हो जाती है। एक तरफ तो आप बातें करते हैं कि जनाब शिया दुनिया का वाहिद मजहब है जो लानत करता है, गाली देता है। जी, आप लानत को गाली मुराद लेते हैं। तो जिस बंदे को आज तक यह नहीं मालूम कि क्या लानत का मानी गाली है, अगर लानत बामानी गाली है तो फिर तो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नकले कुफ्र ना बाशत, फिर तो यह बात खुदा पर जाएगी कि खुदावंद आलम ने कुरान में नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक गालियां बकी हैं। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नकले कुफ्र ना बाशत। आप तो खुदा पर हमला कर रहे हैं, आप तो गुस्ताखे परवरदिगार हो रहे हैं कि आप कुरान मजीद के अंदर मौजूद लान को जो है वो गाली करार देते हैं, और फिर उसके अलावा अहदीस के अंदर भी जो है वो लान मौजूद है। लानत भेजना सुन्नतुल्लाह भी है, सुन्नत रसूलुल्लाह भी है, सुन्नत असहाब भी है, सुन्नत अज़वाज रसूलुल्लाह भी है, सुन्नत आइमे मासूमीन भी है। जी, और वही काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह मकतब अहले बैत के लोग करते हैं। जो भी जालिम है, जो भी झूठा है, जो भी मुनाफिक है, उससे बेजार हैं, उस पर लान करते हैं, बेजारी का इजहार करते हैं कि हम मेरे मालिक उससे बेजार हैं, उसके उस अमल से बेजार हैं। हाँ, अब यहीं पर रुककर मैं तुम्हें बताता हूं कि गाली देना किसका मजहब है और किसके बुजुर्ग और अजदाद गाली दिया करते थे। मगर इससे पहले मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूं कि जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस अली के मानने वाले हैं, मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये फेसबुक पर फलां ने कह दिया, फेसबुक की कोई दलील नहीं होती। बात दलील वो है कि जो किताब से लेकर आओ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहजुल बलागा जानते हैं ना, ये इसके अंदर वाज़े तौर पर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मानने वालों और चाहने वालों को हुक्म दिया हुआ है कि क्या मैं तुम्हारे लिए इस चीज को पसंद नहीं करता कि तुम गालियां देने लगो। अगर तुम उनके करतूत खोलो,
उनके स्याह करतूत खोलो और उनके सही हालात पेश करो, तो ये एक ठिकाने की बात है और उज़र तमाम करने का सही तरीका कार होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इसी बात पर अमल करते हैं। हम जो है वो स्याह करतूत बयान करते हैं, हम जुल्म के ऊपर पर्दा नहीं डालते, हम स्याह करतूतों के ऊपर पर्दा नहीं डालते, हम झूठी तावीलात बनाने की कोशिश नहीं करते आपकी तरह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर वो चीजें आपको हजम नहीं होती। अब जैसे ही मैं ये दिखाऊंगा, बात करूंगा, आपको दिखाऊंगा आपकी किताबों से आपके लोगों के स्याह करतूत, तो फिर उसके बाद देखिएगा फिर आपका गुस्सा, फिर आप नीचे देखिएगा कि लोग आएंगे नीचे काफिर काफिर शिया काफिर, और फिर जनाब गालियां देना शुरू और कोई धमकी देना शुरू कर देगा। बहरहाल ये आप लोगों का वतीरा है, मैं आपको दिखाऊंगा और इसे इल्मी जवाब कहते हैं। जरा देखिएगा। अब जनाब ये देख लेते हैं कि मेरे हाथ में ये सही बुखारी से शुरू कर लेते हैं जी, और इसके देखते ही आपको यकीनन अभी बुखार होने वाला है। ये सही बुखारी जिल्द 2 सफा नंबर 31 के ऊपर, सफा नंबर 31, दिल थाम के बैठ के अब मेरी बारी आई है जी। इसके सफा नंबर 31 के ऊपर लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह की मौजूदगी में उर्वा बिन मसूद सकफी को जवाब देते हुए अबू बकर ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि अबे जा और लात की शर्म गा चाट। जी जी, जा और लात, उसको क्या कह रहा है, जा और अपने खुदा की शर्म गा चाट। जी रसूलुल्लाह की बारगाह में ये जबान इस्तेमाल की जाती थी। क्या जवाब देंगे? तावीलात नहीं चलेंगी अब यहां पर जी। फिर आ जाएं, आप गाली की बात करते हैं जनाब, ये लें सही मुस्लिम जी, सही मुस्लिम, और जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 91 के ऊपर अगर हम आ जाते हैं, जिल्द 6 सफा नंबर 91 के ऊपर आ जाए तो मेरे भाई ये तुम्हारे घर की किताब है। इसके अंदर लिखा हुआ है वाजे कि क्या, कि माविया जो है वो सहाबी रसूल साथ से पूछता है कि तुझे किस चीज ने जो है वो अली इब्न अबी तालिब को अबू तुराब अलैहिस्सलाम को गाली देने से मना किया है। जी ऐसा तुझे किस चीज ने अबू तुराब को गाली देने से मना किया? जी ये गालियां दी जाती थी। गालियां किन के बुजुर्ग देते रहे हैं? जी सही बुखारी के बाद ये सही मुस्लिम है। अच्छा फिर आगे आ जाएं जनाब, मैं आपको दिखाता हूं आपके घर की किताबें। ये अल इस्तियाब जानते हैं ना, ये आपकी मशहूर और मारूफ किताब है जी आपकी, और इस किताब के सफा नंबर 112 के ऊपर आ जाएं। सहाबी रसूल बोसर, ठीक है, जानते हो ना इसका नाम, तो बड़ी अच्छी तरह जानते हो। और क्या था, माविया का खास बंदा था, ठीक हो गया। और ये सफा नंबर 112 के ऊपर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि क्या, माविया के कहने पर ये जहां भी इसे शियान अली मिलते थे ये उनका कत्लेआम करता था। जी ये जहां भी शियान अली मिलते थे उनका कत्ले आम करता था। और फिर इसका गालियां देना, मिंबरों पर जाकर बसरा में मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तारीख तबरी को ये उठाकर देख लें, इसके अंदर ये मौजूद है, तारीख कामिल के अंदर भी मौजूद है कि ये बसरा के मिंबर पर जाकर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बदतरीन गालियां देता था और कहता था कि बताओ मैं सही कर रहा हूं या गलत। अगर कोई कहता था गलत तो फिर उसकी गर्दन उड़ा देता था। जी ये हकायक हैं, ये हकायक हैं जिनसे हम पर्दा उठाते हैं तो आपको बर्दाश्त नहीं होते। आप तवज्जो कीजिएगा। और ये उस दिन भी मैंने वीडियो में दिखाया था, ये फिर वही किताब जी, आपके पासबान सहाबा मौलाना मेहर मोहम्मद की किताब 1000 सवाल का जवाब, ठीक हो गया, मराबा एकेडमी से छपी है। सफा नंबर मैं फिर एक मरतबा दिखा रहा हूं, सफा नंबर 382 के ऊपर अगर हम आ जाते हैं, हुजूर गालियां कौन देता है, किसका वतीरा है सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन को गालियां देना, किसका मजहब है गालियां देना। जी सफा नंबर 382 के ऊपर अगर हम आ जाते हैं तो बदरी और बैत रिजवान में शामिल सहाबा कराम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि फिर बदमाशों का एक गिरोह अंदर आया जिनका सरगना अब्दुल रहमान इब्ने उदैस जो बैत रिजवान में शामिल है। मेरी पिछली वीडियो देख लो, ठीक है, कि जिसमें मैंने बता दिया कि गुस्ताख सहाबा कौन, पूरी तफसील से मैंने इसके ऊपर बात की। और फिर जो है वो दूसरे बदरी साहब भी अमर के हवाले से भी बात कर रहे हैं। और फिर अगर सफा नंबर 386 के ऊपर आ जाओ तो फिर कहता है कि जिन 13 गुंडों को, जी उन्हीं साहबा को दोबारा गुंडा कहा जा रहा है। पहले बदमाश लिखा फिर गुंडा लिखा। जी ये आपकी किताबें, गाली कौन दे रहा है साहबा कराम को। और तुम इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह अजमाइन, तुम आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई, और तुम लोग
मुल्ला बाकिर मजलिसी अलैहि रहमा को बदतरीन गालियां देते हो, उन्हें काफिर कहते हो और उन पर तोहमतें लगाते हो। गालियां तो ये दी गई हैं सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन को, तो यहां पर तुम्हारी बोलतियां क्यों बंद हैं? और फिर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के राइट हैंड मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब की फौज के कमांडर मालिक अश्तर अलैहिस्सलाम को जो बदतरीन गालियां दी जाती हैं आप लोगों के घरों में, फिर वो क्या चीज है जनाब मालिक अश्तर के, जिसके बारे में मेरा मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मालिक को मुझसे वही निस्बत है जो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा से थी। तो उस मालिक अश्तर अली अलैहिस्सलाम की फौज के कमांडर के बारे में तुम्हारी किताब के अंदर क्या लिखा है? सफा नंबर 378 के ऊपर लिखता है कि अश्तर नखी शैतान। तुम हमें सिखाओगे? तुम दो आकर कहते हो कि जनाब दुनिया का वाहिद मजहब शिया है कि जो गालियां देता है। ये कौन सा? ये वाहिद मजहब शिया नहीं है, ये वाहिद मजहब तुम्हारा है कि जो गालियां देता है। ये वाहिद मजहब तुम्हारा है जिन्होंने मिंबरों पर दहशतगर्दियां की हैं और गालियां भी दी हैं, जहां जिसको मिला कत्ल कर दिया। तुमने कहा ना कि किसी ने भी दहशतगर्दी की तरगीब दी हो, दहशतगर्दी की तरगीब दी नहीं है भाई, दहशतगर्दी की है, दहशतगर्दी की है, कत्ले आम किए हैं जी। ये आपके घर की किताबें हैं हजूर, ये आपके घर की किताबें हैं, ये मेरे घर की किताबें नहीं हैं, और ये आपके बुजुर्ग हैं जिनका मैंने जिक्र खैर किया है आपके सामने। अब बात करें, अब बात करो कौन गालियां देता है और कौन सुन्नतुल्लाह पर अमल करता है, कौन गालियां बकता है और कौन सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल करता है जी। तो दुनिया का वाहिद मजहब जो गाली देता है वो शिया नहीं है, वो आपका है। आप, वो तुम लोग हो जो गाली देते हो, वो तुम लोग हो जो गोली चलाते हो, वो तुम लोग हो जो दहशतगर्दियां करते आ रहे हो 1400 बरस से, और आज भी दहशतगर्दी करते हो। बर्दाश्त नहीं होता। अब बात, अगर हिम्मत है तो इल्मी जवाब लाना, ये बैठ कर ऐसे हवाई तीर ना मारना, मेरी गर्दन काट दो अगर मसला होता है। तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मैंने कहा ना शिया तुझ पर थूके नहीं, और इस तरह की ये फजूल बातें ना करो। और तुझे मारेगा भी ना तो तुझे अपने घर का कोई बंदा मारेगा शियों को बदनाम करने के लिए, ये भी तुझे बता दूं। पजदाने करामी, हमने इस मलून का जो है वो नकदी जवाब भी पेश कर दिया है और तमाम अहले सुन्नत बिरादरान के सामने जो है इनके हकायक बयान कर दिए हैं कि ये किस तरह झूठ और प्रोपेगेंडा से काम लेते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी सांस में सांस बाकी है और खून इस रगों के अंदर दौड़ रहा है, ये कलमा हक बयान हक हम करते रहेंगे और तुम लोगों के झूठे प्रोपेगेंडे का जो है तोड़ करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और इस बंदे हकीर को हमेशा दुआ में याद रखिए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।